हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिना हाथ लगाए हुए सिर्फ छलनी और चार्जर की मदद से हम आटा कैसे गूंथेंगे। साथ ही में है कुछ यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जिसके मदद से आपके घर के सारे मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मेरे पास से पेस्ट का खाली ट्यूब। अक्सर हम सभी लोग इसे फेंक ही देते हैं और फेंकना भी चाहिए। तो लास्ट में जितनी बची खुची पेस्ट होती है ना, उसे हम यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद इस खाली ट्यूब को फेंक देते हैं। लेकिन इसके मदद से एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी जिसे देख के आप भी बहुत खुश हो जाओगे और आपका बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। तो इसके लिए इसकी तली वाली यानी कि लास्ट वाली साइड में ना एक छेद बनाएंगे। लेकिन हाँ, छेद हमें ऐसा बनाना होगा ताकि ट्यूब का जो माउथ है ना वो आसानी से इसके अंदर घुस जाए। तो आप चाहे तो कैंची की मदद से भी छेद बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो कोई सा भी नुकीले चीज़ को गर्म करके भी आसानी से छेद बना करके तैयार कर सकते हो। गोल छेद बना के तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। अब मैं चेक करके देख लूँगी इसका माउथ इसके अंदर जा रहा है कि नहीं। बहुत ही आसानी से इसका माउथ इसके अंदर घुस चुका है। बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका है। इसका इस्तेमाल लेंगे जैसे कि हमारे घर में काफ़ी सारी वायर यानी कि केबल वगैरह होते हैं जो इकट्ठी इस तरह से रखी हुई होती है और काफ़ी ज़्यादा जगह घेरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो अब क्या कीजिए, इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर लीजिए। कई बार तो जब हम सफ़र में जाते हैं बाहर कहीं, तो बैग में लेके जाने का भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम भी इसका इस्तेमाल आप इस तरह से ले सकते हैं या फिर घर में भी केबल को रख रहे हो तो इस तरह से भी आप रख सकते हो। देखिए, इसके अंदर डाल के इसके माउथ को अच्छे से बंद कर दीजिए और ढक्कन लगा के फिक्स कर दीजिए। बढ़िया तरीके से ये सेट हो जाएगा। अब बिल्कुल भी ये बिखरने वाला नहीं है, ना ये फैलेगा। चाहे तो आप बाहर कहीं ट्रैवल में जा रहे हो तो बैग में इसे डाल के ले जाने में बहुत ही सुविधा रहेगा। तो ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मेरे पास है एक जली हुई कढ़ाई। कई बार धोखे से इस तरह से खाना पकाते पकाते कढ़ाई, तवा या कोई भी बर्तन या दूध वाली बर्तन जब जल जाती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है ये जली हुई हिस्सा को क्लीन करने में। क्योंकि 2 से 3 दिन लग जाता है हमें इसे बहुत ज़्यादा रगड़ के क्लीन करने में। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे जादुई तरीका बताऊंगी जिसके मदद से कुछ ही मिनटों के अंदर जली हुई जितने भी पार्ट हैं बहुत ही आराम से बिना मेहनत रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए आपको छोटी सी ट्रिक अपनाना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए, मैं सॉसपैन में पानी चढ़ा दी हूँ और थोड़ी सी चाय पत्ती डाल करके इस पानी को अच्छे से मैं बॉयल कर लूँगी। जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा चाय पत्ती के साथ, उसके बाद हमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा इसके साथ डाल देनी है। और जैसे ही बेकिंग सोडा डालेंगे ना, एक रिएक्शन क्रिएट होगा और तुरंत हमें गैस को बंद कर देनी है। उसके बाद इस गरम गरम सॉल्यूशन या पानी जो भी आप कह लीजिए, इसे इस तरह से छान के इस कढ़ाई में डाल दीजिए। डालने के बाद कोई सा भी करछी वगैरह ले लीजिए और इस तरह से चलाते हुए जितनी भी जली हुई पार्ट है ना, वो बहुत ही आराम से क्लीन हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी डिश वॉश या फिर स्क्रबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे घिसने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना मेहनत बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात की ध्यान रखनी होगी, जब भी आप जली हुई बर्तन में इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे तो इसे गर्मा गर्म ही डालिएगा ताकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से कढ़ाई साफ़ हुआ है कि नहीं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से जितनी भी जली हुई पार्ट था ना, अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब हम इस बची हुई चाय पत्ती की मदद से कढ़ाई को मांज के साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी डिश वॉश या जो भी डिश बार आप यूज़ कर रहे हो, उसे ना चाय पत्ती के साथ मिक्स करके इस तरह से अच्छे से मांज के साफ कर लीजिए। इससे कि बर्तन अच्छे से चकाचक साफ हो जाएगा। बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक है जो आपका बेहद ही काम आएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। अक्सर कई बार ऐसा होता है कुछ कंटेनर का ढक्कन टूट चुका है या फिर ढक्कन कहीं गुम हो चुका है या फिर ढक्कन खराब हो चुका है। तो उस कंटेनर का यूज़ फिर हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि लीड के बिना यानी कि ढक्कन के बिना हम कैसे उसमें सामान रखेंगे। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताती हूँ। ले लीजिए बलून की जो माउथ वाली पार्ट है ना, उसे कट करके बलून को बड़ा कर लीजिए और इस तरह से हाथों की मदद से थोड़ा सा इसे बड़ा करके इसके माउथ में बलून को अच्छी
तरीके से फिक्स कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। अब ये कंटेनर एयर टाइट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया से एयर टाइट हो जाता है, साथ ही साथ जो लीड की कमी है ना वो भी पूरा हो जाता है। अब इस कंटेनर का यूज़ आप ले सकते हो, जिसके मदद से आप काफ़ी सारी सामान इसमें रख सकते हो और एक भी सामान बिल्कुल भी नहीं गिरता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कंटेनर को उल्टा करके दिखा रही हूँ। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। कई बार ऐसा होता है हमें थोड़ी ही क्वांटिटी में पूरी या रोटी बनानी है, खासतौर में बच्चों के लिए, तो उस केस में हम थोड़ा आटा गूंथते हैं और थोड़ा आटा गूंथने के लिए हम छोटा बर्तन का इस्तेमाल लेते हैं। और आटा गूंथने से पहले जब हम आटा को चालते हैं तो यहाँ पर देखिए एक दिक्कत होती है, बर्तन है छोटा, चलनी है बड़ा, तो आटा को जब हम चालेंगे चारों ओर आटा फैल जाएगा। और साथ ही में हम ये भी चाहते हैं जिस बर्तन में हम आटा को गूंथेंगे उसी बर्तन में हम आटा को भी चाल लेंगे, ताकि और भी बर्तन खराब ना हो, हमें ज़्यादा बर्तन धोना ना पड़े। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल, इसके लिए आप क्या कीजिए, ले लीजिए छलनी। जी हाँ फ्रेंड्स, टी स्टेनर ले लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि टी स्टेनर की मदद से हम आटा को कैसे चालेंगे, तो चलिए ये भी मैं आपको बताऊँगी, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो जितने भी आटा आप ले रहे हो, मतलब थोड़ा क्वांटिटी में जब भी आप आटा को गूंथोगे ना, तो इस तरह से ग्लास में आटा को ले लीजिए। अब ग्लास को छलनी में इस तरह से उल्टा कर दीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद इस तरह से घुमाते हुए आटा को बढ़िया तरीके से आप चाल लीजिए। इससे क्या आप देखिएगा आटा इधर उधर बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, साथ ही साथ बढ़िया तरीके से आटा ईजिली चल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, सर्दियों में आटा गूंथना, बर्तन धोना, ये कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें बहुत ही दिक्कत करती है, यानी कि हम महिलाएं ना इन कामों को करने में थोड़ा सा मुकरते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी बिना हाथ लगाए हुए हम कैसे आटा को गूंथेंगे सर्दियों के टाइम, जिससे कि हमारे हाथ खराब ना हो, बढ़िया तरीके से आटा भी गूंथ जाए। क्योंकि आटा गूंथना और बर्तन धोना ये कंपलसरी डेली ही हमें करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक ऑयल पैकेट। ऑयल को जब हम कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो वाला पैकेट आप ले लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल रह जाता है। तो इसी पैकेट की मदद से हम आटा गूंथेंगे। पैकेट में आटा डाल दीजिए, थोड़ी सी नमक भी ऐड कीजिएगा, क्योंकि आटा में नमक डालने से बहुत ही सॉफ्ट रोटियां बनती है। अब हम थोड़ी सी पानी डाल देंगे, पैकेट को कुछ इस तरह से मोड़ लेंगे। आप चाहें तो रबर बैंड की मदद से बांध भी सकते हैं। उसके बाद इसे मसलना होगा। अब मसलने के लिए यहाँ पर मैं पुरानी चार्जर का इस्तेमाल ले रही हूँ, जिसे मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये चार्जर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बीच बीच में चेक करेंगे और थोड़ी थोड़ी पानी डालते रहेंगे। अगर आपको पानी का प्रॉपर रेशियो पता है तो आप एक ही बार में पानी डाल करके निश्चिंत होकर इस तरह से मसलते हुए आटा को तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में पुरानी चार्जर नहीं है तो आप चार्जर की जगह चूड़ी का भी इस्तेमाल ले सकते हैं, या फिर ताला का भी इस्तेमाल ले सकते हैं। चूड़ी, ताला या चार्जर, तीनों में से जो भी चीज़ आपके घर में अवेलेबल हो उसकी मदद से आप इस तरह से मसलते हुए आटा को बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो। और पैकेट में जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगा हुआ रहता है, जिस कारण काफ़ी सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार हो जाता है। अब आटा गूंथने के लिए आपको हाथ लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब सर्दियों में हाथ लगा के आटा गूंथने का झंझट खत्म। इससे कि आपका काम आधा होने के साथ साथ आपकी मेहनत भी काफ़ी सारी बच जाएगी। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। अगर ये ट्रिक आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में हम सभी लोग वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर में हम लिप में वैसलीन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब कभी भी हमें बाहर कहीं जाना होता है तो हम वैसलीन की जगह लिपस्टिक का इस्तेमाल लेते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसे मैट फिनिश लिपस्टिक होता है जिसका इस्तेमाल लेकर के लिप बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊँगी। तो इसके लिए आप एक छोटी सी डिब्बी वैसलीन का ले लीजिए और यहाँ पर आप जिस कलर का लिपस्टिक सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उस कलर का लिपस्टिक ले करके इस वैसलीन के साथ मिक्स कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा लिपस्टिक डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा ही लिपस्टिक यहाँ पर डाल दीजिएगा और वैसलीन के साथ खूब अच्छे से लिपस्टिक को मिक्स कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, वैसलीन पूरी तरीके से उस लिपस्टिक का कलर में आ जाएगा। अब हम इस वैसलीन को जब लिप में लगाएंगे तो हल्की सी एक प्यारी सी कलर भी आएगी, साथ ही साथ आपका लिप बहुत ही बढ़िया तरीके से मॉइस्ट भी रहेगा। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। और वैसलीन की एक छोटी सी डिब्बी आपका पूरा सर्दी भर चल जाएगा। मैं हमेशा ही इस तरह से वैसलीन को यूज़ करती हूँ।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।